जाने दो। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। हम लोग आरंभ करने वाले हैं अध्याय 4 को, जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखो ये ना एक सीक्वेंस चलता आ रहा है। जैसे पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जो है संख्या पद्धति, जिसमें मतलब हम लोगों ने संख्याओं के बारे में पढ़ा हुआ है। दूसरे पढ़े हैं हम लोग बहुपद। बहुपद में मतलब ना जो बहुपद हैं, एक चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद, तीन चर वाले बहुपद, एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ऐसे बहुपद पढ़े। तीसरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा निर्देशांक ज्यामिति, मतलब जो ज्यामिति के बारे में पढ़ा हुआ है। अब जो हमारा चौथा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, देखो ये इसका अगला सीक्वेंस हमको मिलेगा क्लास 10th में, जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मतलब युग्म मतलब जोड़ा होता है। इसमें हम लोग ना केवल दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है ना उनके हल करेंगे, है ना। बहुपद में हम लोगों ने, अच्छा उसके पहले एक चर वाला जो रैखिक समीकरण था, मतलब रैखिक समीकरण जिसको बोलते हैं, उसको हम लोगों ने किया था। देखो क्या होता है, ये है रैखिक बहुपद, है ना। जब एक चर है तो उसे क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद है। अब देखो यदि इसके आगे कुछ न लगा के बस बराबर जीरो लिख दे तो ये हो जाता है समीकरण, है। देखो दूसरा है क्या, इसके बराबर आगे जीरो लगाया हुआ है मैंने, जब जीरो लगा दें तो बहुपद हो जाता है, बहुपद से समीकरण हो जाता है। समझ रहे हो ना। अब देखो इसमें जैसे देखो एक चर है, एक अंक है और उसके साथ एक गुणांक है। इसको यदि हल करें तो हम लोग एक चर वाले जो रैखिक समीकरण है ना उसके हल बहुत आसान है। करना क्या है, जितने मान आपके सामने दिए हैं सबको दाएं पक्ष में लेके आओ और बस जो चर है आपका उसको बाएं पक्ष में रहने दो, बस आसान हो जाएंगे। या मतलब एक पक्ष में चर को और एक पक्ष में अचर को कर लो। देखो कैसे, मान लो x को यहीं रहने देंगे और सबको इधर भेज देंगे। कैसे, तो ये पक्षांतर करेंगे तो 2x अब बराबर, देखो प्लस में 5 है ना, इधर आएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, -5। देखो 2 का गुणा हुआ है, इधर आके भाग हो गया। x बराबर -5/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। देखो हल का मतलब होता है ना कि इसका मान रखे तो शून्य हो जाए, बस यही मतलब हो रहा, और कोई मतलब नहीं होता है। देखो कैसे, इस समीकरण में हम मान रखे 2 गुणे -5/2, भाई x का मान -5/2 लाए, अब प्लस 5 बराबर 0। देखना इधर ध्यान से कि 2 से 2 कट गया, ये -5 अब +5 बराबर 0, ये दोनों 0 हो गए, 0 बराबर 0। इसके हल है ना, इस तरह करके देखना कि हम लोगों ने इस समीकरण का जो है वो हल निकाल चुका है ना। ये हो गया। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल है 3x - 6 बराबर 0। देखो इसको कैसे हल करेंगे, तो जैसे समीकरण को तो रैखिक समीकरण पहचानना सीख गया ना, एक चर होगा और क्या होंगे, ये रूप होंगे। इसका रूप मैं बताऊंगा आपको, ये जानते हो किस रूप का होता है, ये होता है ax + b बराबर 0 के रूप का होता है ना। मतलब जो है b शून्य हो सकता है लेकिन a शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन शून्य हो जाए यदि a तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा ना, तो ये तब नहीं होगा। सपोज करो ये शून्य हो गया, तब केवल b बचेगा। अब b बचेगा तो शून्य बहुपद है, क्योंकि उसमें x है ही नहीं। हम लोग पढ़े ना बहुपद के बारे में, मैंने बहुत बढ़िया वीडियोस बना के डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हो। तो शून्य बहुपद हो जाएगा। हमें बहुपद बताना है रैखिक बहुपद, ठीक है ना। अब तब 0 लगा दे, चाहे कोई बराबर कुछ अंक लिख दे तो समीकरण हो जाता है ना। तो देखो इसके बाद इसको यदि हम लोग करें तो देखना इधर 3x तो है ही, बराबर में 0 है, इधर लाए तो प्लस में 6 हो जाएगा ना। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 बटा गुणा हुआ, इधर आके भाग, तो x बराबर 2, यानी कि x का इसका मान 2 है। यदि x बराबर 2 रखें तो इसका पूरा मान 0 हो जाएगा। देखो कैसे, 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया 0, ये तो यही सामने दिख रहा। इसका हमारा जो चैप्टर है अब हम लोग उस पर चलेंगे। क्या है चैप्टर, देखो चैप्टर है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण, और हम लोग भी दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। देखो क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा पैरवा उधर करो, पैरवा खाली। देखो कैसे होता है, मतलब ना यदि हम लोग देखो दो चर होने चाहिए, है ना, और रैखिक होने चाहिए। मतलब रैखिक मतलब कि घात एक होना चाहिए, याद है ना। 2 घात होते हैं तो द्विघाती बोलते हैं, 3 घात होते हैं तो त्रिघाती बोलते हैं, और 1 घात होता है तो उसको रैखिक बोलते हैं, है। तो देखो यदि बराबर 0 लिख दें तो दो चर हैं, रैखिक है ना। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देख लो 4x + 5y - 5 बराबर 0 लिख दिए, ये भी रैखिक बहुपद है ना। तो बहुपद से समीकरण बनाए तो बराबर 0 लिख दिए, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। इसको भी बराबर 0 लिख दिए तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। अब देखो इस अध्याय में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल को सीखेंगे,
कि इसके दो हल होंगे ना, एक x का मान होगा, एक y का मान होगा, दोनों को निकालना पड़ेगा। बहुत आसान है मान निकालना। जानते हो क्या करते हैं, इसमें एक का अपने मन से कोई भी मान ले लेते हैं। जैसे x का यदि 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, इधर लेके जाएंगे तो 0, तो 0 0 इसके एगो मान हो जाएंगे, है ना। तो इसके अनेक हल हो सकते हैं, किसी के अनेक हल होते हैं, किसी के एक हल होते हैं, किसी के जो भी हल होता है ये देखना पड़ता है ना। तो देखो इसका रूप क्या होता है, समझना बात को देखना। ये है 2x + 3y = 0, ये है 4x + 5y - 5 = 0, ये है 4x, इसको मैं यहाँ माइनस कर दे रहा हूँ, देख लो, -8y - 2 = 0। तो इसके मूल रूप होते हैं ax + by + c = 0 के रूप का होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण, है ना। अब इसमें क्या क्या 0 हो सकता है, क्या क्या 0 नहीं हो सकता है, तो देखना c 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ 0 ही है ना, लेकिन a और b कभी 0 नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 0 होंगे तब तो सब मूल खत्म ना। b 0 हुआ तब तो रैखिक समीकरण हो जाएगा, है ना, एक चर वाला। यदि a और ये दोनों 0 हुए तब तो खसे खत्म, तो कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए इसमें 0 नहीं हो सकते। तो a और b दो चीज 0 नहीं हो सकते हैं, और जो 0 हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग अभी एक 4.1 प्रश्नावली है, इसमें इसी के बेस पे दिया हुआ है, जिसमें तुलना करना है कि क्या क्या है। जैसे तुलना करें तो देखना, यहाँ x है ना, तो इस रूप में भी तो है ये, तो यह x है, तो ये a = 4 होगा ना, देख रहे हो। यदि y है तो y यहाँ है, तो b = -8 होगा ना, माइनस के साथ जो सिंबल है, चिन्ह है, उसके साथ लेते हैं। c = -2 होगा ना। अब देखो इस समीकरण में देखो c बराबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कुछ है नहीं तो 0। तो ये 4.1 में पहला प्रश्न हमको इसके रूप में देगा कि किसी का अनुपात निकालिए, और दूसरा प्रश्न देगा इसी का अनुपात में निकालने के लिए, है ना। बस बहुत आसान सा प्रश्नावली है, बड़े मजे में पढ़ने वाले हैं लोग, थोड़ा सा सोचने वाला, बस आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो इसे नोट कर लो, फिर आगे में अब हम लोग देखेंगे इसका का ना प्रश्नावली जो 4.1 के प्रश्न है। देखो क्या है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। मतलब यदि कलम की कीमत 1 रुपया है तो नोटबुक की 2 रुपया है ना। बोला है ना, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की 2 गुनी है ना। यानी कि यदि कलम 2 रुपये का है तो नोटबुक 4 रुपया का है ना। यदि नोटबुक 8 रुपये का है तो कलम 4 रुपया का है, यानी कि उससे आधा है। समझ रहे हो ना। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। रैखिक समीकरण तो जानते हो, ax + by + c = 0 के रूप का होता है, जिसमें तुम्हारा c बस 0 हो सकता है और कुछ 0 नहीं हो सकता है ना। अब देखो तो संकेत दिया हुआ है कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपया और कलम की कीमत y रुपया है। हम लोग देखो सेम चीज मानते हैं, लिखा है ना, तो लिखेंगे माना नोटबुक की कीमत बराबर x रुपया है ना, तथा कलम की कीमत बराबर y रुपया है ना। अब देखो प्रश्नानुसार क्या है, देखो हम लोग को पता है कि दिया भी है नोटबुक की जो कीमत है वह क्या है, कलम की कीमत की 2 गुनी है। देखो ये 2 गुनी है तो इसमें गुणा कराएंगे तभी तो दोनों बराबर होंगे ना। तो इसमें क्या किए, 2 का गुणा करा दिए। क्या बोलते हो, या क्या करना पड़ता है कि इसमें 1/2 करना पड़ता, आधा करना पड़ता है ना। यदि में से मान लो तुम्हारे पास मुझसे आधा पैसा है, अच्छा मेरे पास तुमसे 2 गुना रुपया है। यदि तुम्हारे पास 5 रुपया है तो मेरे पास 10 रुपया होगा ना। यानी कि तुमको 2 गुना कर दिया जाए तभी ना दोनों इक्वल होंगे। तो काम तो वही कर रहे हैं, दोनों की इक्वल कर रहे हैं। तो जिसमें कमी होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, गुणा कराते हैं, है ना। देखो नोटबुक की कीमत कितनी है, x रुपया है ना। कलम कितना का है, 2y, मतलब 2 तो पहले से है, y का y 2y, इसको इधर भेज दो तो x - 2y = 0 हो गया। यही दो चर वाला रैखिक समीकरण। तुम कहोगे सर इसमें तो c दिख ही नहीं रहा है, कहोगे ना तो c 0 हो गया, क्या दिक्कत है, c 0 हो गया। मैं बोला भी c 0 हो सकता है ना। अब देखो दूसरा प्रश्न है, मजे वाले प्रश्न है। देखो क्या बोला है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो क्या है, इसको व्यक्त करना है कि ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त करना है, और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान भी बताना है। देखो क्या करेंगे,
यहाँ से मैं दूसरा लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 9.35 और देखो 5 पे बार है ना। देखो इसको करेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। एक बात बताओ, हम लोग का तुलना करेंगे, चलो उचित बात है, इन तुलना के जगह पे देखो सब चीज इधर है बराबर 0 है, तो हम भी तो वही काम करेंगे ना। तो जब बराबर 0 करेंगे देखो तो तुलना करेंगे, तो एक बात बता दो मुझे कि हमें सब इधर भेजना पड़ेगा ना। तो देखोगे यदि 2x तो ठीक है, 3y भी ठीक है, इसको इधर भेज देंगे, सब प्लस में है ना, इधर भेजेंगे तो माइनस में 9.35 पर बार बराबर 0। अब देखो काम हो जाएगा, ए की तुलना हो जाएगी, बी की हो जाएगी, सी की हो जाएगी। देखो लिखेंगे क्या, ए बराबर, एकदम क्लियर समझ लेना, बार बार ना मुझे समझाना पड़े, समझाऊंगा जितनी बार जरूरत पड़ेगी, लेकिन क्लियर समझ लो। इसकी तुलना इससे करेंगे, यदि x यहाँ है तो x भी यहाँ है, तो a बराबर 2 होगा, है ना। a बराबर क्या हो गया 2। देखो b बराबर क्या है, तो देखो y यहाँ है, y यहाँ है, तो b बराबर 3, है ना। अब देखो c जो है पूरा होगा, जितना बचा पूरा c है, कुछ भी बचे बस x और y नहीं होना चाहिए उसमें, तो क्या हो गया c बराबर माइनस में 9.35 पर बार, है ना। इस तरह करके देखो बी क्वेश्चन है दूसरा का, देखते हैं कैसे होने वाला है। हो गया पहला क्वेश्चन। हाँ पहला क्वेश्चन का पहला हो गया आराम से। देखो दूसरा क्या है, ये है x माइनस वाई बटा 5 माइनस 10 बराबर 0। देखो इसमें पता है क्या दिया हुआ है, ये बटे में दिया हुआ है, इसी को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। भाई हम लोग कंफ्यूज होने वाले हैं क्या, इसी को देखो कैसे कंफ्यूज करते हैं। लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, है ना। देखो इसकी तुलना करें हम लोग तो यहाँ x है माइनस, देखो y है और बटे में 5 है, इसको 1/5 y लिख सकते हैं ना भाई। 1 में y का गुणा होगा y, अब 5 नीचे हो गया 1/5 y। पता है क्यों लिखे हैं, जल्दी से मिल जाएगा, देख रहे हो ना, y अलग हो गया तो। अब माइनस में 10 बराबर 0। अब देखोगे कि x है, यहाँ भी x है, तो अब मान लिखते हैं a बराबर क्या होगा, तो देखो यहाँ भी x यहाँ भी x, तो यहाँ 1 हो सकता है ना, जब x है दोनों में तो 1 हो सकता है, a बराबर 1। अब चलो b बराबर देखना, यहाँ y है यहाँ y है, तो ये पूरा न है, तो माइनस में 1/5, यही दिया था कंफ्यूज करने के लिए, है ना। और c का तो मैं बोला ही हूँ, जो बचे पूरा c, तो माइनस 10। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा है कि माइनस 2x प्लस 3y बराबर 6, है ना। सबसे पहले लिखना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, है ना। आप भी ऐसे ना बना लेना, लिख लेना भाई। देखो तो लिखेंगे, अब इधर देखना कि ये 6 इधर जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2x प्लस 3y माइनस में 6 बराबर 0। कोई समस्या ना, है ना। तो देखना a बराबर, देखो यहाँ x यहाँ x बचा तो -2 ना, तो a बराबर -2। देखो y बराबर, यहाँ देखो वहाँ भी y वहाँ भी y, हमें b का मान चाहिए ना, तो b बराबर क्या हो जाएगा 3, ये तो क्या हो जाएगा 3, और c जो बचा वो पूरा c है, तो -6। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो चौथा x बराबर x बराबर 3y, है ना। देखना ये थोड़े अजीबोगरीब से दिए हुए हैं, कोई अजीब गरीब नहीं है। देखो इसको करते हैं, क्या लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। देखो x इधर भेजेंगे ना, देखो हमारी पहली काम यही है कि जितने भी संख्याएं हैं सबको भेज लो दाएं पक्ष में या बाएं पक्ष में। तो बाएं पक्ष में भेजना, क्योंकि हमारा रूप भी यही होता है, तो बाएं पक्ष में भेज लिए, बचा बस 0। अब क्या करो, जो भी चीजें हैं उसकी तुलना कर लो, देख रहे हो ना, तुलना कर रहे हैं, आराम से हो रहा है, कोई समस्या नहीं ना है। हमारा कौन खत्म हो गया 4.1 खत्म, ये कौन पूछता है। तो देखो x माइनस 3y बराबर 0, तो x ये हो गया ना। तब देखो a बराबर क्या होगा, यहाँ x यहाँ 1 तो 1 होगा, b बराबर क्या होगा, यहाँ b है तो -3 होगा।
और सी बराबर जो बचा, तो सी तो कुछ बचा ही नहीं ना, तो देखो यहाँ आप अपने सुविधा के लिए प्लस 0 बराबर 0 लिख सकते हो, है ना। तो सी बराबर क्या हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो जो और आगे के क्वेश्चंस हैं, जैसे पांचवा है 2x बराबर -5y, है ना, इसको भी तो कर सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं, देखो लिखेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तैयार है ना। कहाँ तक, यहाँ तक, चलो ठीक। तो देखो लिखेंगे 2x, अब देखो ये माइनस में है ना, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 5y अब प्लस 0 बराबर 0। सुविधा के लिए यहाँ 0 मैंने लिख दिया होगा, नहीं लिखोगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं। देखो तो a बराबर क्या होगा 2, देख रहे हो ना, b बराबर 5 और c बराबर 0, ठीक है। छठवा देखो, छठवा क्या है कि 3x प्लस 2 बराबर 0, देखो इसी रूप में दिया हुआ है ना। अब देखो क्या हो गया कि इसमें y है ही नहीं, क्या करोगे, सबसे पहले लिखते हैं जिससे तुलना करना है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। अब देखो ये 3x हो गया, अब प्लस देखो ये तो अचर है ना, देखना इधर ये वाले जो हैं ये अचर के मान है, हमको चर में by चाहिए, तो b के y के जगह पे जब नहीं है तो 0y लिख सकते हैं ना, अब प्लस 2 बराबर 0। अब देखना y के जगह पे y तो है लेकिन 0 के जगह पे b है ना। तो देखो क्या करेंगे, a बराबर 3, b बराबर 0 और c बराबर 2, यहाँ देखो 2 है ना, तो इस तरह देखो। सातवां क्या है, y माइनस 2 बराबर 0। अब देखो इस बार ना क्या, अब देखना इधर, अब इसमें ना x वाला 0 होगा, देखो कैसे, तो लिखेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। देखना इधर, तो ये एक के जगह पे 0 होगा ना क्योंकि x तो है ही नहीं, तो 0x प्लस y माइनस 2 बराबर 0। देखो इस रूप के बना दिए ना हम लोगों ने, बस बना लेने हैं। a बराबर क्या हो जाना है 0, b बराबर क्या हो जाने हैं 1 ना, देख रहे हो ना, c बराबर -2। लास्ट क्वेश्चन है ना एक, क्या है, वो भी आसान से दिया हुआ है, देखो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, टेंशन नहीं लेने का। 5 बराबर 2x, है ना। एक काम करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, क्या बोलते हैं, दो तरीके से बना सकते हैं इसको इधर भेज दो तभी भी हो सकता है, या इसको इधर भेज दो तभी भी हो सकता है। देखो इसको इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा 0 बराबर 2x माइनस 5, है ना। तो 2x माइनस 5 बराबर 0 हो गया ना, हाँ। तो इसको यदि हम लोग करें तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इधर नीचे नहीं आ रहा होगा, तो इसको लिख देंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। देखो जब तुलना करेंगे इसको तो देखोगे ax है तो यहाँ 2x है, a बराबर क्या हो गया 2, देखो यहाँ by है तो यहाँ तो y वाला है ही नहीं ना है, तो जब y वाला नहीं है तो इसको पहले उस रूप में बनाए हम लोग। देखो कैसे लिखेंगे, 2x माइनस 0y माइनस 5 बराबर 0 लिख सकते हैं ना, जैसे इसमें वाले में किए थे, देख रहे हो 0y यहाँ लिखा हुआ है जब y नहीं है तो देखो a बराबर तो 2 हो गया, b बराबर माइनस, अब देखो 0 माइनस में नहीं होता है ना, 0 प्लस होता है ना माइनस होता है, तो डायरेक्ट 0 लिखेंगे, है ना। देखो यहाँ मैंने माइनस में लिखा है, प्लस में होगा ना, क्या माइनस प्लस क्या होता है जब 0 0 ही है तो। और c बराबर क्या हो गया -5। इस तरह करके हम लोगों ने 4.1 का जो प्रश्नावली था खूब गर्मी पोंछ पढ़ लिया। अब इसके बाद फिर आगे देखेंगे, ठीक है, नोट करो भाई, हमारे फिराक में क्या सुन रहे हो लो, हमको पढ़ा दिया, कुछ बोलते रहेंगे, वीडियो बंद करो, आज पंखा तो चलिए रहा।